स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यूज़ शेयर करूंगी 9th क्लास फिज़िक्स के, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखना है। फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मैथ इज, ठीक है। मैथ्स का यूनिट क्या है एसआई सिस्टम के अंदर? तो मैथ्स का यूनिट क्या होता है? केजी। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मोमेंटम हमें पता है कि किसके इक्वल होता है? एम वी के इक्वल होता है। तो मैथ्स का यूनिट हमारा क्या होगा? केजी होता है। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा मोमेंटम का यूनिट जो है वो क्या बना? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़, ठीक है। क्या है कि दो बॉडीज़ के कोलिजन होने के बाद मोमेंटम क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी एट मून इज, ठीक है। जी की जो वैल्यू है मून के ऊपर वो हमारे पास क्या है? 1.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज स्पीड, ठीक है। सी जो है, ठीक है, हमारे पास जो आइंस्टाइन की जो एनर्जी की इक्वेशन है उसमें सी क्या होता है हमारे पास? स्पीड ऑफ साउंड को शो करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को, ये सॉरी 2 दफ़ा स्पीड ऑफ साउंड हो गया, इसको आप स्पीड ऑफ लाइट कर दें, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड को शो करेगा, स्पीड ऑफ लाइट को या स्पीड ऑफ अर्थ को, तो सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। द फार्मूला ऑफ पावर इज, पावर का क्या फार्मूला है? W/T, ठीक है। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लेते हैं। एन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, जो हमारा स्ट्रेस है उसका यूनिट क्या होगा? स्ट्रेस को जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाके जो है वो क्या होगा? पर मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रेस का यूनिट आया वो क्या है? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है द थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर, थर्मोमीटर जो है वो किस लिए यूज़ हो करते हैं? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो है थर्मोमीटर यूज़ होता है। इन सॉलिड हीट इज़ ट्रांसफर बाय, ठीक है। सॉलिड के अंदर हीट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? रेडिएशन से, कंडक्शन से या कन्वेक्शन से? कंडक्शन से ट्रांसफ़र होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट, कौन सा यूनिट ऐसा है जो कि ड्राइव नहीं है? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन, ठीक है। किलोग्राम ऐसा यूनिट है जो किसी से ड्राइव नहीं है, ठीक है, किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड, पावर या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप देखें कि हमारा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा हो? मैस और एक्सेलरेशन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की जिक्र नहीं हुआ, तो मीन इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैस के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या होगा? W, देखें W जो वो किसके इक्वल होता है? mg के। मैस का यूनिट होता है kg, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो kg पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन के। तो वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फोर्सेज आर, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्सेज कितनी होती हैं? 2 तरह की होती हैं, एक्स कंपोनेंट आता है और एक वाई आता है, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वैनिश एट, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? जब हम इन्फिनिटी पे जाते हैं तब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वो ख़त्म हो जाती है। 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होगा? 745 वाट के इक्वल होगा। इन ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, ठीक है। प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल है, और पास्कल किसके इक्वल होगा? 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के जो है वो इक्वल आता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स ओवर एरिया के। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज, ठीक है। ब्रास का वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितना होता है? 6.0 इंटू 10⁵ पर केल्विन। 20 MCQs क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 400 वाट पर मीटर पर केल्विन। 21 क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन एब्सेंस ऑफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कब आपका वैलिड होगा? किसकी एब्सेंस में वैलिड होगा? नेट फोर्सेस, ठीक है। नेट फोर्स की एब्सेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो वैलिड है। 22 में क्या है कि अ फोर्स ऑफ 10 Newton is making an angle of 30 degree with horizontal axis, its horizontal component will be
फोर्स है 10 न्यूटन की जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री। हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताना है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है हमारा एफ एक्स होता है जो कि किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। एफ हमारे पास जो है वो फोर्स क्या है 10 है, कॉस डिग्री हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, ठीक, कॉस 30 फाइंड आउट कर लें, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करें आप 10 के साथ तो ये क्या आ जाएगा 8.66, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा हमारा 8.7 आ जाएगा। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी 4 टाइम हो जाएगी। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर शुड बी, जब आप वाटर बैरोमीटर बनाएंगे तो ग्लास की लेंथ जो है वो कितनी होगी 11 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर होगी। द नंबर ऑफ वेज बाय ट्रांसफरिंग हीट टेक प्लेस, ठीक है। हीट जो है वो कितने वेज से ट्रांसफ़र होगी, 3 वेज से जो है वो ट्रांसफ़र होती है। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल इज, ड्राई सॉइल की स्पेसिफिक हीट कितनी है 810 जूल पर केजी पर कैलोरी। एमसीक्यूज है, लैंड एंड सी ब्रेज टेक प्लेस ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं, कन्वेक्शन करंट की वजह से होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपने बताने हैं, ठीक है, इसमें कितने होंगे। अब सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने का तरीका क्या है कि जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट से पहले भी अगर ज़ीरो आ जाए, पॉइंट के बाद भी अगर ज़ीरो आ जाए तो वो आपने सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करने, ठीक है। तो मतलब ये सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होंगे। बाकी कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट इसके कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। क्यूज नंबर 29 क्या है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 30 मीटर पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज। एक कार जो है वो मूव कर रही है रोड पे, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आपने क्या करना है कि कार का एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, मतलब वी एफ में से वी आई माइनस करेंगे और डिवाइड कर लेंगे टाइम को। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 10, फाइनल कितनी हो गई उसकी 30, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें और टाइम कितना था हमारे पास 4, ठीक है। ये 20 और 4 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। 30 आप देखें तो क्या, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास इज 1.5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर इज, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है आपने बॉडी का जिसका मास 1.5 kg और वो 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और रेडियस जो है वो क्या है 3 मीटर है। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r से, ठीक है। ये मास पुट किया, ये एक्सेलरेशन पुट की, सॉरी वेलोसिटी पुट की और ये रेडियस पुट किया, तो ये इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 31 में क्या है, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होती हैं 0 होती है। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो है उनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री। से द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी इज, ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ हैवी व्हीकल ऑपरेट, ठीक है, वो किसके ऊपर काम कर रहा है, आर्शिमीदेस प्रिंसिपल या पास्कल, पास्कल प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या है 9/5 C + 32, ठीक है। तो 9/5 सेंटीग्रेड में कितना गिवन है हमारे पास 37 और प्लस 32, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 37 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से और 32 जो है वो ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 98.6, ठीक है। तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे पास जो है वो टेम्परेचर होगा। अगर आपकी बॉडी का 37 सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होगा। द नेक्स्ट MCQ है, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़, ठीक है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 101300 पास्कल। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड जो है वो कितना है 1 मिलीमीटर। 10 फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट फ्यूजन का फार्मूला होगा डेल्टा Q = MC F डेल्टा।
अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, एक बॉल को वर्टिकली अगर थ्रो किया जाए तो वेलोसिटी उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड कंक्रीट के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.6। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आयरन और आयरन मटेरियल के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो है 1। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क किस तरह कैसे डिटरमाइन करते हैं, राइट हैंड रूल से जो है डिटरमाइन करते हैं। अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स ऑन इट। बॉडी तब इक्विलिब्रियम होगी जब उसकी नेट फोर्स जो है वो उसके ऊपर 0 होगी। बॉडी डिक्रीजेज आर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज एंड 0, इंक्रीज। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ की और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या होती है, 0 होती है। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद, जी की वैल्यू कैसे इंक्रीज करती है, जब एल्टीट्यूड में डिक्रीज, एल्टीट्यूड मीन हाइट में जब डिक्रीज आता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना है जी, 380,000 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। द ऑर्बिट स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। ठीक है, लो ऑर्बिट सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कितनी है, 8000 मीटर पर सेकेंड है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जी, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव लार्जेस्ट यंग मॉडुलस, किसका है जी, स्टील का सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट MCQs बता दिए। आपने इन सब MCQs को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपके MCQs में जो है वो फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।